हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। वीकेंड पर प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की काफी ज्यादा संख्या देखने को मिली। बात करें राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला में करीब एक महीने बाद ऑक्यूपेंसी 50 से बढ़कर 80% पहुंच चुकी है। कारोबारियों के चेहरे एक बार फिर से खिलखिला उठे हैं। बंदिशों के बावजूद भी बड़ी संख्या में सैलानी वीकेंड पर राजधानी शिमला पहुंचे, तो वहीं पर कसौली और चायल के होटलों में भी सैलानियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ चुकी है। पिछले महीने की बात अगर करें तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद लगी बंदिशों के चलते सैलानियों ने शिमला का रुख करना कम कर दिया था, जिसके बाद होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 50% रह गई थी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस पर्यटन स्थल पर ज्यादा सैलानी पहुंचे और कहां कितनी ऑक्यूपेंसी रही। तो एक महीने बाद होटलों में एक बार फिर से ऑक्यूपेंसी बढ़ चुकी है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 50 से बढ़कर ऑक्यूपेंसी 80% तक पहुंच चुकी है और बंदिशों के बावजूद बड़ी संख्या में अब सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं। शनिवार और रविवार को शिमला, कसौली, चायल में पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी और कसौली में 90% तक ऑक्यूपेंसी पहुंची। बात अगर चायल की करें तो यहां पर ऑक्यूपेंसी 60% रही और पिछले महीने अगर बात करें तो होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 50% थी, जो कि अब बढ़कर 80% जा पहुंची है। और ऐसे में पर्यटन व्यवसाय को एक बार फिर से पंख लग चुके हैं। पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मनाली से कमलेश बोध और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास का रुख करते हैं। विकास, राजधानी शिमला में एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, कारोबारी कितने खुश? बिल्कुल, कारोबारी जो है वो यहाँ पर खुश इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जो ऑक्यूपेंसी लेवल होटलों में जो है वो ना के बराबर देखा जा रहा था और परिस्थितियां ये बन गई थी कि एक महीना पहले 10% तक जो है वो होटलों की ऑक्यूपेंसी घटकर रह गई थी। तो ऐसे में अब इजाफा इसमें हो रहा है और जो होटल कारोबारी हैं उनका ये मानना है कि जल्द ही अब सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में अब आने वाले दिनों में पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर लौटेगा और लौटेगा जरूर। इस बात का विश्वास उनको जरूर है क्योंकि अगर आज की हम बात करें, क्योंकि वीकेंड था और इस वीकेंड के मौके पर ये बहुत दिनों के बाद ऐसा है कि अब ऑक्यूपेंसी लेवल होटलों में काफी अच्छा जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई और बहुत से ऐसे होटल्स भी हैं या ऐसी लोकेशंस हैं हिमाचल प्रदेश की, पर्यटन स्थल हैं ऐसे जहां पर 80 से 90% तक ये जो होटलों में ऑक्यूपेंसी लेवल है वो बढ़ा था। लेकिन अगर राजधानी शिमला की बात करें तो यहां पर महिमा एक अलग तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं क्योंकि बिल्कुल राज्य जो है, अगर आप चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, तमाम ये जो जगहें हैं यहां से रोजाना सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी का रुख करते हैं और कसौली, जैसा हमने पहले भी हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया था कितनी ऑक्यूपेंसी लेवल वहां पर जो है वो होटलों में रहा है, तो ये जगहें जो है पसंदीदा जगहें जो हैं वो पर्यटकों की रहती हैं। वो इसलिए भी क्योंकि नजदीक है, चंडीगढ़ से बहुत नजदीक है। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ के सैलानी हैं, हरियाणा या पंजाब के सैलानी हैं, खास करके ये इन जगहों से, इन राज्यों के सैलानी जो है वो यहाँ पर आते हैं, शनिवार को आते हैं और एक दिन का स्टे करते हैं और अगले दिन वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में काफी नजदीक जो है वो रहता है ये रास्ता और इसलिए ही लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इन सबसे अलग हिमाचल प्रदेश के कमोवेश सभी जगहों पर, सभी पर्यटन स्थलों पर यही हालात है। 80 से 90% तक जो है वो होटलों में ऑक्यूपेंसी यहाँ पर जारी है, जिससे कारोबारी जो है वो एक बार फिर खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब ये उछाल जो है वो और पकड़ेगा। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मनाली से कमलेश बोध भी हमारे साथ है। कमलेश बोध, आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन नगरी मनाली में इस बार जो वीकेंड रहा कैसा रहा? देखिए महिमा, जिस तरह से बात कर रहे थे, जो मनाली की अगर बात करूं तो मैं शिमला के मुकाबले यहाँ पे सैलानी कम आ रहे हैं। वजह साफ है कि जो मनाली जो है दिल्ली या चंडीगढ़ से दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए चंडीगढ़ से 7 से 8 घंटे लगते हैं और दिल्ली से 12 घंटे। तो ऐसे में जो है जितने भी जो सैलानी है वो जो नजदीक के, खासकर पंजाब और चंडीगढ़ के जो सैलानी है वो सीधे 2-2.5 घंटे सफर तय करके शिमला पहुंचते हैं। तो मनाली की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज के समय की अगर बात करूं तो 15 से 20% सैलानी मनाली में है।
यहाँ के होटल 20% के आसपास पैक है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जो पिछले 2 दिनों से रोहतांग के आसपास जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो है उम्मीदें यहाँ के जो पर्यटन कारोबारी है उनकी बढ़ गई है, क्योंकि जो सैलानी जो निकलते हैं महिमा, वो बर्फ देखने के लिए ही ज्यादातर निकलते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि जो जैसे ही मौसम खुल जाएगा, बरसात खत्म होगी, तो उसके बाद जो है मनाली के आसपास भी सैलानियों का जमावड़ा लगेगा। महिमा जी विकास, राजधानी शिमला की अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंच चुकी है, क्या कोविड नियमों का पालन राजधानी शिमला में किया जा रहा है? क्योंकि कोविड नियमों का पालन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पर्यटन विभाग ने इस बाबत जो है जो एसओपीज जारी की गई हैं, इसको किस तरह से पालन किया जाए, इसके लिए अलग से इंस्पेक्शंस के लिए टीमें जो है वो तैनात की गई हैं, जो कि जगह जगह जाती हैं और दबिश देती हैं सभी प्राइवेट होटलों में, सरकारी होटलों में। और ऐसे में जो टूरिज्म के होटल्स हैं वहां पर खास तौर पर इसका पालन किया जा रहा है और किसी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है पर्यटन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यहां पर दी है। निदेशक का साफ तौर से कहना है कि कहीं उल्लंघना ना हो और कोविड नियमों का पालन जो है उसका उल्लंघन यहाँ पर जो करता हो कोई अगर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे होटल जहां पर पालन नहीं किया जा रहा है कोविड नियमों का, वहां पर तो कड़ी कार्रवाई जो है वो की भी गई है पिछले दिनों। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्योंकि अब पर्यटन व्यवसाय जो है उसमें उछाल आ रहा है और ऐसे में कड़ाई से पालन जो है इन तमाम नियमों का किया जाए, इसको लेकर जो टीमें तैनात की गई हैं वो जाती हैं, दबिश देती हैं और अगर कोई उल्लंघन करता हुआ कोई ऐसा होटल व्यापारी अगर कारोबारी जो है अगर यहाँ पर पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और है महिमा, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले दिनों कोविड के चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पटरी से उतरी है और पर्यटन कारोबार जो कि बड़ी आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की है, लगभग 6,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा आर्थिकी जो है वो अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर टिकी है, टूरिज्म पे टिकी है। और ऐसे में टूरिज्म को किस तरह से पटरी पर लाया जाना है, इसको लेकर अलग अलग चीजें जो है वो की जा रही हैं, प्लान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, मास्टर प्लान जो है वो बनाया जा रहा है ताकि अब किसी तरह से टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए और कोई दिक्कतों का उसको सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बिल्कुल जो साफ चीज जो है वो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है, या यूं कहें पर्यटन विभाग की तरफ जो है जो साफ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप हिमाचल में आते हैं, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हिमाचल में, लेकिन कोरोना नियमों का पालन आपको सख्ती से यहाँ पर करना ही होगा। और जो कोई पर्यटक अगर ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि उल्लंघन करते हैं नियमों का, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अभी बेशक इन चीजों में ये देखा गया पिछले दिनों में कि थोड़ी कड़ाई जो है वो बरती गई, जिससे काफी पर्यटकों में रोष था और ये देखा गया कि चालान जो है वो मास्क से लेकर और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों पर किया गया। लेकिन अब ये सरकार भी चाह रही है कि अगर कोविड वैक्सीन जो है जिस तरह से लगी है और फुली डोजेज लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, ऐसे में अब आगे क्या किया जाना है, इसको लेकर मास्टर प्लान जो है वो तैयार जरूर किया जा रहा है। और ऐसी लोकेशंस जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है, चाहे राजधानी शिमला की बात करें, जिला सोलन की बात करें, कसौली है, साधुपुल है, चायल है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि अब पर्यटन नगरी के तौर पर देखे जाते हैं और ऐसे में अब पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और होटलों में ऑक्यूपेंसी फिर से 80 से 90% से ऊपर जा रही है। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था 80 से 90% तक पहुंच चुकी है विकास। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पर्यटन कारोबारियों के चेहरे एक बार फिर से खिलखिला उठेंगे। शुक्रिया विकास और कमलेश बोधी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महीने बाद होटलों में ऑक्यूपेंसी फिर से बढ़ चुकी है।